हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ऑफ कोर्स आप सब लोगों के लिए, जैसे कि आपको पता है, 26 अप्रैल आज आप लोगों का एनटीए की साइड से एडमिट कार्ड आना है। तो एनटीए ने अपनी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है ना, वो सब आप लोगों का ऑफिशियल हैंडल पर नहीं, वो एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर पर आप लोगों के लिए आ रहा है। तो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर एक बार अपडेट भी दिखा देती हूँ। एनटीए ने आप लोगों का रिसेंटली अपडेट दिया है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड जो 26 अप्रैल को आने वाला था, आपका वो एडमिट कार्ड बाई 27 अप्रैल आएगा। तो अब चांसेस यहाँ पर यह है कि 26 अप्रैल मीन्स आज आप लोगों का रात 12 बजे के आसपास तक भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप सब लोग बार बार एडमिट कार्ड को रीचेक करने में कि कब आएगा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप लोगों का एडमिट कार्ड एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये चीज़ बता दिया कि बाय 10 AM आएगा। तो कल एडमिट कार्ड आएगा। हो सकता है, इट्स माइट बी पॉसिबल कि एडमिट कार्ड जब आप लोगों का रिलीज होगा तो वेबसाइट आप लोगों की काफ़ी ग्लिच करेगी, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उसके ऊपर मिलेगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंटली हैंडल करना है। जैसे भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपने चैनल पे बता दूंगी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। और साथ ही साथ एनटीए ने आप लोगों को देखना है, एनटीए ने अभी एक तैयारी स्टार्ट किया है, नीट प्रेप विद एनटीए, जिसमें आप लोगों का बायो के 3 क्वेश्चन आते हैं। अब इसको लेके भी आप लोग बहुत ज्यादा अपना इसके अंदर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट भी कर रहे हो बहुत सारे बच्चे। जैसे कि अगर आप देखो बायोटेक्नोलॉजी कितना ईजी क्वेश्चन इन्होंने डाला है कि ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस आरडीटी में हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो उससे क्या प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। ऑफकोर्स हम डीएनए प्रेसिपिटेशन करते हैं। नीट प्रेप ने नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन डाला है कि हमारे पास जो टेसल्स है कोन कॉर्प के अंदर, उनका क्या फंक्शंस होता है टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने डाला है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से, जिसमें इन्होंने बोला है कि अर्थ समिट हमारा रियो डी जेनेरो में कहां पर हुआ था। सो ऑफ कोर्स द आंसर इज 1992। तो ये 3 क्वेश्चंस इन्होंने डाला है। इसके बाद इन्होंने केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए डाला है। तो अब क्या यही गारंटेडली क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर? क्या क्वेश्चंस आते हैं? देखो, सबसे पहली चीज, अगर एनटीए ने पहले से क्वेश्चन दे रहा है, पहले से आंसर दे रहा है, तो ऑफकोर्स सेम क्वेश्चन वो आपको नहीं पूछने वाला है। लेकिन एनटीए ने अपने रिसेंट ट्वीट्स में आप लोगों को जो अपडेट्स दिया था, या फिर आप लोगों को जो ओपन चैलेंज टाइप से दिया था कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है अपने एग्जाम के लिए, तो वो ऑफ कोर्स एक अलर्ट टाइप से है। लेकिन जो क्वेश्चंस वो डाल रहे हैं ना, आप भी देख रहे हो, क्वेश्चन बहुत बेसिक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी है सब पीवाईक्यूज है आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स के 10 ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करके अगर आप चेक करोगे तो बेस्ड ऑन द एनालिसिस ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो रिसेंट लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज्यादा रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो आप सब लोगों के लिए, क्योंकि एनटीए का पैटर्न यही है, 65 से 70% जो पेपर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। तो आप सब लोगों के लिए मैंने यहाँ पर प्लानर भी बनाया था, जो अपनी लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड भी कराया था। 25 अप्रैल मैंने आपको बोला आपको पूरी 11 बाय रिवाइज करनी है। 26 अप्रैल आज आप लोगों ने लास्ट 5 ईयर के फिजिक्स के पीवाईक्यू जो कि आप लोगों को डीके सर ने कराए हैं। 27 अप्रैल कल मैं आप लोगों को मॉर्निंग 7 AM कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पे अपने ही चैनल पे कराने वाली हूँ, जिसको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन 6 चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम लोगों को मैं कराऊंगी विद इन 2 आवर। एंड इसके बाद हमारे पास पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को, इसको टॉप 200 में बहुत सारे बच्चों ने बोला दी 200 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो टॉप 100 क्वेश्चन आपको बायो के मिलेंगे। लेकिन टाइमिंग आप लोगों को याद रखना होगा, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारी क्लास होगी। इसके बाद 11:30 आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास होगी, देन 7:30 आप लोगों की फिजिक्स क्लास होगी। ये पूरा का पूरा शेड्यूल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि एनटीए रिलेटेड अपडेट या फिर क्लास रिलेटेड अपडेट सब कुछ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरे साथ वहाँ पे फ्री मेंटरशिप भी वहाँ पर आपको मिल रही होगी। एंड साथ ही साथ अगर आपको यार देखो कोई भी सिलेबस, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दी है, नीट आखिरी उम्मीद के नेम से, जिसमें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पूरी ह्यूमन फिजियो मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया है। साथ ही साथ आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मॉलिक्यूलर बेसिस विद इन 3 आवर पूरी थ्योरी कराई है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं, और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए गए हैं। पूरी मैंने अभी रिसेंटली एक 8 आवर्स का मैराथन सेशन लिया था, जिसमें 8 आवर्स में आपको क्लास 11 के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये तीनों यूनिट कराई हैं। फिर इसके बाद विद इन 2 आवर पूरी प्लांट फिजियोलॉजी कराए, और ह्यूमन फिजियोलॉजी कल करा रही हूँ सुबह 7 बजे। तो सेशन ऑलरेडी मैंने लाइव कर दिया, आप लोग जाकर अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। तो अगर तुमको भी लगता है ना कि यार ये जो लास्ट 1 वीक मेरे पास बचा ना, इस 1 वीक में मुझे अपना 100% देना, तो 1 वीक तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और द बेस्ट चीज इज इन लास्ट के 1 वीक में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में कोई तुमसे थ्योरी नहीं पूछेगा, एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आप लोगों को आनी चाहिए, ओएमआर फिलिंग टेक्निक्स तुमको पता होनी चाहिए, एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, या फिर आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, हर चीज तुमको
टाइमली मैं यहीं पर प्रोवाइड कराती रहूंगी। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके रखना एंड एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में नीट 2026 जरूर लिख देना। एंड किस किसने मेरी मैराथन क्लासेस या प्लेलिस्ट ऑलरेडी देखी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव फीडबैक आया जो अभी 200 तक स्कोर कर रहे थे, वो 450 तक स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं। तो अगर तुमको भी लगता है 1 वीक में मुझे एक हाई जंप लेना है तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए। तो मिलता है हम लोग सुबह 7 बजे के सेशन के अंदर। एंड इफ यू वांट मी कि मैं आप लोगों के साथ कोई आस्क मी एनीथिंग या कुछ Q&A टाइप से सेशन रखूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि मुझे पता है लास्ट के 1 वीक में सबसे ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड इस टाइम पे बच्चे हो जाते हैं। ओके।